कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने की जील है और जीवन में कुछ मुकाम हासिल करने की जिद है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता है और एक दिन सफलता आपके कदम चूमती है। नमस्कार साथियों, मैं यशपाल चंदेल। आज मैं आपको एक बहुत इम्प्रेसिव कहानी सुनाऊंगा। एक्चुअली मैं मेरे पापा के दोस्त हैं, तो मेरे ही हिमाचल प्रदेश से हैं, घुमारवीं से हैं। तो मैं उनके बेटों की कहानी सुन रहा था, तो मेरा मन किया कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मेरे को बताया उन्होंने कि उनके जो दोस्त हैं वो एक्चुअली सरकारी कर्मचारी थे। तो किन्हीं कारणों से जो उनके बेटे थे तो उन्होंने मैट्रिक के बाद जो था वो अपनी एजुकेशन छोड़ दी। और सोचो आप लोग कि उन्होंने मजदूरी के काम करना शुरू कर दिए, उन्होंने तरह तरह के अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिए और 2 वर्ष अपने पूरी तरह से खराब कर लिए, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर ये एक साइको था कि पढ़ाई करके नौकरी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, तो भाई वेस्ट टाइम। और पढ़ाई में उनको शौक नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था। तो जब उनके पापा, सोचो आप, सरकारी कर्मचारी थे, तो वो चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े, क्योंकि उनको संसाधनों में तो कमी थी ही नहीं। लेकिन बच्चों ने यह कहकर कि हमारा इंटरेस्ट है ही नहीं है, पढ़ाई पूरी तरह से क्विट कर दी। और जो उनके पापा थे उन्होंने भी बच्चों को ठीक है जो कर रहे करने दिया, लेकिन उन्होंने एक बात उन्हें कही थी कि बेटा एक बात ध्यान रखना हमेशा कि अगर आज आप अपने जीवन के प्रति इस तरह से लापरवाही से सोचेंगे तो भविष्य आपका अंधकार में हो जाएगा। लेकिन शायद बच्चों को वो बातें समझ नहीं आई और बच्चे जो थे वो पूरी तरह से ट्रैक से बाहर हो गए। और सोचो 2 वर्षों तक वो उसी तरह से काम करते रहे, टाइम वेस्ट करते रहे। और कहीं कुछ ऐसा घटा कि बच्चों के मन के अंदर ये है कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं। उनको ऐसा लगा कि हमारे पापा जो है वो एक अच्छी पोजीशन के ऊपर हैं और हम लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं जो कि एक आम आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी करता है, मजदूरी करता है। तो उनके मन के अंदर फिर वो भाव जागा कुछ पढ़ाई का। तो दोबारा वो अपने पापा के पास आए, तो उन्होंने अपने पापा को बोला कि हमें दोबारा से पढ़ाई करनी है और अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो पापा का फिर वही आंसर था कि बेटा मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, हमेशा आपके दुख सुख में बढ़ चढ़ कर आपके साथ हूँ। आपको जो अच्छा लगता है वो करो, मेरी तरफ से जो सहयोग चाहिए उसमें आप आंखें बंद करके मेरे पर विश्वास करो, आई विल सपोर्ट यू। तो सोचो कि जो बच्चे 2 वर्ष पहले ये मानते थे कि पढ़ाई उनके बस की नहीं है, वो कर नहीं सकते, 2 वर्षों के बाद अचानक क्या ऐसा मिरेकल हुआ कि उनको पढ़ाई के प्रति फिर जो उनकी सोच थी वो दोबारा डेवलप हुई। एक्चुअल में क्या था कि ऐसा नहीं है कि वो नालायक थे, ऐसा भी नहीं था कि वो पढ़ नहीं सकते थे, काम नहीं कर सकते थे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि वो पढ़ाई के लिए इसमें देते ही नहीं थे। उन्होंने टाइम देने के बारे में कब सोचा, जब उनको बाहर धक्के लगे। उसके बाद आप सोचो कि उन्होंने +2 टॉप क्लास में की, ग्रेजुएशन टॉप क्लास में की। दोनों में से एक एग्रीकल्चर लाइन में चले गए और दूसरे जो थे वो साइंस स्ट्रीम में आ गए। तो दोनों ही बच्चे जो है वो पीएचडी हुए। पीएचडी के बाद आप सोचो कि दोनों ही आज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। तो मैं पापा से पूछ रहा था कि उन बच्चों के नाम क्या है या किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में। तो शायद इन्हें इतना नहीं पता कि वो किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में है। तो भविष्य में अगर मेरी मुलाकात उनसे होगी तो मैं शायद इंटरव्यू टॉक करूं उनके साथ, लेकिन मिलेंगे जल्दी। लेकिन इस स्टोरी को मेरा आपको बताने का जो महत्व है या जो मेरा मकसद है वो ये है कि आपके अंदर जो भाव पैदा होता है एक्चुअल में आप वैसे बन जाते हैं। जो सोच हमारे अंदर पैदा होती है, जो विचार हमारे अंदर पैदा होता है, अगर वो सकारात्मक नहीं है हमारे लिए, अपने लिए, अगर हम खुद से प्रेम नहीं करेंगे, खुद की हम इज्जत नहीं करेंगे, तो साथियों कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इसलिए आपको एक ही मैसेज है मेरी तरफ से कि आप ये लेके चले कि आप खुद को ऐसा बनाएं
उस मुकाम पे ले जाने के लिए अपने आप को तैयार करें कि आपके माता पिता बोले कि वाह मजा आ गया। तो साथियों, बी पॉजिटिव, डू बेस्ट योरसेल्फ, अपने आप से प्यार करो और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से अपने आप को दूर रखो, बेकार की धारणा से दूर रखो। इजाजत दो अपने दोस्त यशपाल चंदेल को। जय हिंद, जय हिमाचल।